नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। अखिलेश यादव के पिता के निधन के बाद यानी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सवालात यही थे कि अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर सक्रिय कब होंगे। कुछ सीटों पर चुनाव भी होना है जो कि उपचुनाव की स्थिति बन रही है। खासकर मैनपुरी सीट की बात करें तो ऐसे में अब समझा जाए कि अखिलेश यादव इन सीटों को लेकर रणनीति क्या बना रहे हैं। सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा खड़ा होता है और कैसे योगी सरकार के खिलाफ, जी हाँ योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अखिलेश यादव के कठिन समय में, जब नेताजी का निधन हुआ था तो अखिलेश यादव के साथ नजर आए थे। अमित शाह भी सबसे पहले पहुंचे थे अगर बात करें मेदांता हॉस्पिटल में निधन के बाद। लेकिन अब अखिलेश यादव कैसे चुनाव की जंग में उतरेंगे। कहा जाता है कि अखिलेश यादव उपचुनाव में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन इंटरेस्ट अब वो लेते नजर आएंगे क्योंकि उनके लिए हर एक सीट, हर एक वोटर्स मायने रखेगा। जी हाँ, आप सभी को जानकारी दे दे कि अखिलेश यादव को लेकर तमाम सवालात किए गए, लेकिन अब जो आज जानकारी सामने आई कि वो पहले वृंदावन गए, आशीर्वाद लिया, विधि विधान के जरिए उन्होंने जो उनके पिता का अंतिम संस्कार था वो सब कुछ काम करते नजर आए। लेकिन अब गोकर्णनाथ और मैनपुरी सीट को लेकर जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं का अंत कैसे हो सकता है। हमारे साथ तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनसे एक एक करके सवाल भी लेंगे इन सीटों को लेकर। लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति आने वाले वक्त में कैसी हो सकती है, अखिलेश यादव अकेले दम पर कैसे यहाँ पर आगे बन सकते हैं। हमारे साथ अबरार मौजूद हैं, उनसे सीधा सवाल लेना चाहेंगे अखिलेश यादव की आगे की रणनीतियों को लेकर कि कैसे यहाँ पर आगे की रणनीति बन रही है और कैसे यहाँ पर अखिलेश यादव अपना कमाल दिखाएंगे। अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री रह चुके और 3 बारी के मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, तो उनकी रगों में राजनीति का खून है, ये बात साफ नजर आता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कैसी योगी सरकार के खिलाफ, जैसे रामपुर सीट छिन गई, आजमगढ़ सीट छिन गई, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं वो? देखिए, अखिलेश यादव के लिए जाहिर सी बात है कि चुनौती तो इस वक्त बहुत ज़्यादा है और इन चुनौतियों से उनको लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वो हार जाते हैं और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त परिवार के भीतर पार्टी के भीतर भी देखने को मिल रही है, उससे अखिलेश यादव की जो मुसीबत है वो और ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। क्योंकि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी उस तरीके की भावनात्मक मुद्दों को लेकर के राजनीति नहीं करना चाहेगी, क्योंकि आप देखिए कि इस समय खुद योगी आदित्यनाथ सैफई पहुँचते हैं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। तो ऐसे अगर जनता ये सोचती है या राजनीतिक विशेषज्ञ ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उसी तरीके का रद्द अमल उस समय भी देखने को मिलेगा चुनाव के समय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बीजेपी पूरी मजबूती के साथ वहां पर चुनाव प्रचार करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश प्रयास यही रहेगा कि उस सीट को किसी भी तरीके से निकाला जाए, क्योंकि सैफई में बीजेपी का खाता खुलने का सीधे तौर पर मतलब है कि समाजवादी पार्टी के उस मोटे वोट बैंक में सेंधमारी करना। और मुलायम सिंह यादव की जितनी पकड़ वहां पर पैठ बनी हुई है सैफई की सीट पर, वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मुलायम सिंह यादव जब उस सीट पर खुद खड़े नहीं होते तो परिवार का ही कोई सदस्य वहां से खड़ा होता था, उनकी भी जीत यकीनी मानी जाती थी। तो ऐसे में जबकि स्थिति कमज़ोर हुई और बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस मामले को अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। और साथ ही अखिलेश यादव के लिए इस बार जो उपचुनाव होंगे सैफई की सीट पर, वो कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगी बाकी चुनावों से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जानकारी देने के लिए। एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार करिए जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा समझना कि कैसे अखिलेश यादव कुछ बड़ी बैठकें करते नजर आ रहे हैं और उन बैठकों का निष्कर्ष क्या हो सकता है बीजेपी के खिलाफ खासकर। तो देखिए आप वो पहले खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके पैतृक गांव इटावा के सैफई में अंतिम क्रिया पूरी करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को लखनऊ पहुंचे हैं। यहाँ पर से बड़ी खबर सामने आई कि अखिलेश यादव पार्टी के कार्यालयों में प्रदेश के नेताओं के साथ बड़ी बैठक करते नजर आएंगे। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में पार्टियों के प्रत्याशी विनय तिवारी के पक्ष में कुछ सभाएं भी कर सकते हैं और ये सब होगा योगी सरकार के खिलाफ। जी हां, आप सभी को बता दें कि विनय तिवारी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। उसके बाद पार्टी के कई नेता वहां पर प्रचार कार्य में लगे हैं। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मोर्चा संभालेंगे। समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर भी है। भाजपा के विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली सीट पर भाजपा ने स्वर्गीय अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने अरविंद गिरी के खिलाफ 5 चुनाव लड़ने वाले विनय तिवारी को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। विनय तिवारी ने अरविंद गिरी के खिलाफ 5 में से 1 चुनाव जीता था। इसमें अरविंद गिरी तीसरे स्थान पर रहे थे। माना जा रहा है कि अब अखिलेश यादव गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के उपचुनाव में विनय तिवारी के पक्ष में माहौल बनाएंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाराबंकी में पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप के बड़े भाई अशोक सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। अखिलेश यादव करीब आधे घंटे यहां रुके। अरविंद कुमार सिंह गोप के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह का मंगलवार रात हार्ट अटैक से निधन हो गया था। वह 59 वर्ष के थे। अशोक सिंह वर्ष 2015 में निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। अशोक सिंह के शव का अंतिम संस्कार बुधवार को 12:30 बजे कमरिया बाग स्थित शमशान घाट पर किया गया। लेकिन ये अपने आप में एक चौंका देने वाली खबर है कि किस तरीके से अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से यहाँ पर अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे। भाजपा के विधायकों के खिलाफ यानी कि योगी के विधायकों के खिलाफ खुले तौर पर अब राजनीति करेंगे। योगी सरकार ने यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो आजमगढ़ और रामपुर सीट पर कब्जा किया, उसके बाद से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी चौकन्ना है, क्योंकि मैनपुरी में भी चुनाव होना है और गोकर्णनाथ चुनाव को लेकर जो चर्चाएं हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इस सीट पर निष्कर्ष क्या निकलता है। क्या भाजपा यानी योगी सरकार का दबदबा कायम रहेगा या अखिलेश यादव इस बार योगी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खोलते हुए उनको बहुत बड़ा झटका देंगे इन सीटों पर। तरीके से अखिलेश यादव की रणनीति साफ नजर आ रही है। कुछ बड़ी बैठकें होंगी और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कैसे आने वाले वक्त में तमाम चुनौतियां बनती नजर आएंगी अखिलेश यादव के सामने भी। अखिलेश यादव की उन्हीं चुनौतियों का चर्चा हम यहाँ पर किरण से करना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार सवालात किए गए थे चुनौतियों को लेकर, अखिलेश यादव की रणनीतियों को लेकर, परिवार में फूट थी, परिवार की फूट भी खत्म होती नजर आई। परिवार एकजुट है, सबसे बड़ा एक कह सकते हैं बहुत बड़ा एक सवाल था, वो शिवपाल ने यहाँ पर कह सकते हैं मसला हल कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव की और चुनौतियां आप कैसे देखते हैं कि योगी सरकार खड़ी करेंगे? देखिए, अभी अखिलेश यादव के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती हमने देखने को मिली वो यही है कि उनके पिता का साया अब उनके सर से हट चुका है। एक सपोर्ट सिस्टम जो कि एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम था वो उनके पीछे से हट चुका है और अब ऐसे में अखिलेश यादव को तमाम फैसले हैं वो अपने आप से ही लेने। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का सामना किया जाए। दूसरी बड़ी चुनौती की अगर हम बात करते चले तो वो ये है कि कैसे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को एक साथ रखा जाए और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती यादव कुनबे को कैसे एकजुटता के साथ रखा जाए, क्योंकि हम लगातार देखते नजर आ रहे हैं कि अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी में है, कयासों के आधार पर यह भी माना जा रहा है कि शायद प्रतीक यादव अपर्णा यादव से कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के बीच में दरारें हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रतीक यादव अपने बयान देते नजर आए, उन्होंने खुद कहा कि मेरे बड़े भैया, तो उन सबसे लगता है कि प्रतीक यादव अभी अखिलेश यादव के साथ ही नजर आएंगे और अब चुनौतियों का सामना खाली अखिलेश यादव अकेले नहीं करेंगे, उनके साथ शायद उनके भाई भी देखने को मिल सकते हैं। प्रतीक यादव की हम बात करें, अब ऐसे में ये भी है कि डिंपल यादव क्या एक बड़े सपोर्ट सिस्टम के तौर पर उतर सकती है। तो अभी ऐसे में तमाम चुनौतियों का, जैसे कि मैंने जिक्र किया, वो तमाम चुनौतियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने डिंपल अपर्णा का भी जिक्र किया, तो उस जिक्र को आगे रखते हैं। अपर्णा यादव योगी सरकार के ही कह सकते हैं मंत्री पदों में से भी एक पद चाहती हैं। अपर्णा यादव इंतजार कर रहे हैं कि योगी सरकार उन्हें कौन सा बड़ा पद देगी। मैनपुरी सीट के लिए उनके नाम का जिक्र हुआ था, लेकिन आने वाले वक्त में उस चर्चा का विषय का अंत कहां होता है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी मिल ही गई होगी अखिलेश यादव के आगे की रणनीतियों को लेकर, कैसे वो योगी सरकार के खिलाफ उतरने वाले हैं और योगी सरकार जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं यूपी में धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाती नजर आई और सपा पार्टी को एक के बाद एक झटके देती नजर आई। आजम खान को लेकर आज जो खबरें सामने आई, आजम खान को लेकर भी खबरें निराश कर देने वाली है। इससे पहले भी वो जेल की सलाखों के पीछे थे, आज जो खबरें सामने आई वो भी सब चौंका देने वाली हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कैसे सपा पार्टी से जो एक कह सकते काले बादल छाए वो कैसे छटते नजर आएंगे और कैसे आने वाले वक्त में जो चुनावी रणनीतियां बनी हुई हैं वो चुनावी रणनीतियां कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से कारगर करते नजर आएंगे। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।